चीन में कन्फ्यूशियस नाम के एक महान संत हुए हैं। आज भी चीन में उनके अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है। जब उनका अंतिम समय आया तो कहते हैं उन्होंने अपने शिष्यों को आग्रह पर अंतिम उपदेश के लिए अपना मुंह खोल करके दिखा दिया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप हमें अपने जीवन के अनुभव अंत में सुनाएं। फिर उन्होंने अपना मुंह खोल करके दिखाया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव कुछ कहें। कन्फ्यूशियस ने कहा, मैं तुम लोगों को मुंह खोलकर उपदेश ही दे रहा हूँ। कहा, महाराज समझे नहीं। कन्फ्यूशियस कहते हैं, देखो मेरे मुंह में जीभ है न? शिष्यों ने कहा, जी। और दांत? कहा, महाराज दांत तो नहीं है। कहा, पहले जीभ आया था या दांत? शिष्यों ने कहा, जीभ तो जीवन के साथ ही आया था, जन्म के साथ ही आया था, और दांत तो बाद में। दांत बाद में आया और पहले समाप्त हो गया। जीभ पहले आया और अब तक है। ऐसा क्यों? शिष्य चुप रहे। कन्फ्यूशियस कहते हैं, देखो जीभ मुलायम है, सहनशील है। दांत कठोर होता है, निर्दयी होता है। जो कठोर होता है वो टूट जाता है, जो मुलायम होता है वह नहीं टूटता। दांत जीभ को काट देती है, तनिक अगर इसके बीच आ जाए। लेकिन अगर दांत में कुछ फंस जाए तो जिह्वा उसे बार बार प्रयास करके निकाल देती है। जिह्वा में परोपकार की भावना है, दांत में परोपकार नहीं पर अपकार की भावना है। कमजोर को दबाने की भावना है। जिह्वा में विनम्रता है, सहनशीलता है, परोपकारिता है, और दांत में कठोरता है, निर्दयता है, अपकारिता है। इसलिए यह पीछे आया और पहले चला गया, उखड़ गया, उजड़ गया, मिट गया। जिह्वा बची रह गई। जीवन में जो अपने आप को परोपकारी बनाकर रखते हैं, सहनशील बनाकर रखते हैं और विनम्र बनाकर रखते हैं, वे सफल होते हैं और उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। शीलवंत सबसे धनी, सब रत्नन की खान। शील तीन गुण की संपदा रही शील में आन। सच्चाई और विनम्रता को शीलता कहते हैं। जिनमें शीलता होती है उनमें तीनों लोक की संपदा समाहित हो जाती है। तीन लोक की संपदा रही शील में आन। विनम्रता और सच्चाई, परोपकारिता और सहनशीलता। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जो सहता है उसकी बनती है, जो नहीं सहता है उसका सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए सहनशील बनो, विनम्र बनो, परोपकारी बनो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे, गुरु की कृपा होगी और तुम्हारा सारा काज सर जाएगा। गुरु महाराज सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी सहनशीलता को जीवन में सफलता के लिए आवश्यक मानते थे और साधक को सहनशील होना चाहिए, इस बात पर हमेशा जोर देते थे।